नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम एक छोटी सी किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों आज हम किडनी के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल लेते हैं। दोस्तों जैसे हम सबको पता है कि हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, यानी एक जोड़ी किडनियाँ होती हैं। ये दोनों तरफ, एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में होती है। दोस्तों किडनी का मुख्य काम क्या है, पहले सबसे इसको समझते हैं क्या है। दोस्तों किडनी का हमारे मुख्य काम क्या है। किडनी हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग मतलब किसको कहते हैं दोस्तों, इसका काम क्या है कि हमारे शरीर के जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर के अंदर विषैले पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना। और दोस्तों ये काम क्या करता है, मूत्र द्वारा शरीर के बाहर निकाल देता है। दोस्तों दूसरा काम इसका क्या है, ये रक्त को छानता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि रक्त को ये छानता है, ना कि शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण करना का काम कौन करता है, शुद्धिकरण का काम करने का काम हमारे फेफड़े करते हैं, यानी हमारे लंग्स करते हैं। शुद्धिकरण में एक्चुअली होता क्या है, शुद्धिकरण में क्या होता है, शुद्धिकरण में ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया जाता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिला दिया गया तो ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो वो काम हमारा क्या करता है, वो फेफड़े में काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेट होकर आता है हमारी किडनी में, तो इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ रहते हैं, हानिकारक सब्सटेंस रहते हैं थोड़े बहुत, हाँ, उनको क्या करता है, ये बाहर निकालता है मूत्र के साथ। इसका मेन काम क्या है कि ये मूत्र का निर्माण करना और हानिकारक शरीर जो पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर, उसको शरीर के बाहर निकाल देना। दोस्तों इसका अगला काम क्या होता है, दोस्तों ये हमारे शरीर के एसिड बेस को कंट्रोल करता है, यानी हमारे शरीर के पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है। यानी मतलब कहने का मतलब क्या है कि अम्ल और क्षार के मान को क्या कहता है, ये कंट्रोल करता है। दोस्तों इसके किडनी का हमारे भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। दोस्तों ये एक औसत भार है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर कोई, हर आदमी की पर्सनालिटी के हिसाब से भार अलग भी हो सकता है। भाई कोई मोटा आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, हाँ कोई नाटा आदमी है, तो उसका भार क्या होगा, 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। तो लेकिन औसत भार कितना होता है दोस्तों, 140 ग्राम। और एक जानकारी और आपको बता दें दोस्तों कि जहर को निष्क्रिय करता है। किडनी क्या करता है, जहर को निष्क्रिय करता है। भाई इसका काम क्या है, जितने भी विषैले पदार्थ आए हैं उनको डीएक्टिवेट करके पेशाब के थ्रू बाहर निकाल दे, यही काम तो है ना। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी को जहर देके मान लीजिए मार दिया गया है, ठीक है, जहर देके क्या किया गया, मार दिया गया, तो उसमें हम किस चीज की जांच करते हैं दोस्तों, हम लीवर की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं, लीवर की जांच। एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जैसे हम नॉर्मल लोगों से पूछिए कि आमतौर पे लोग क्या कहते हैं कि ज़्यादा शराब पीने से क्या खराब होता है, सबसे ज़्यादा किडनी खराब होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। शराब पीने से अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा डैमेज होती है वो हमारा लीवर होता है, किडनी बाद में। किडनी तो भाई क्या काम करता है, ये तो जहर को डीएक्टिवेट कर देता है। तो लीवर क्या होता है, लीवर में वहाँ पे सारा जो भी विषैला पदार्थ आता है वो सारा संचय हो जाता है। तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर चाहे वो जहर देने की बात हो तब किसकी जांच होती है, तो भी लीवर की जांच होगी। शराब से अगर सबसे ज्यादा प्रभावित अंग क्या है दोस्तों, ये सवाल पूछा जा चुका है, मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। ये कंफ्यूज करने के लिए आदमी को पूछा जा चुका है कि शराब पीने से कौन सा अंग सबसे ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होता है। तो लोग ज्यादातर आमतौर पर किडनी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा है दोस्तों, लीवर है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा किडनी है, ये कटा हुआ भाग जो है कि काट के एक तरीके से आपको काट के दिखाई गई है। दोस्तों ये किडनी है, कोशिश की गई है आपको 3D व्यू मिले। आप देखिए दोस्तों, किडनी के जो बाहरी भाग है ये एक झिल्ली से ढका रहता है। किडनी का बाहरी भाग जो है वो एक झिल्ली से ढका रहता है, हाँ ठीक है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर का भाग, ये जो भाग है, ये जो आप भाग दिख रहा है, इसके अंदर का भाग क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, ठीक है दोस्तों। और ये अंदर इसके ये हालांकि हमको दिख तो अंदर रहा है, लेकिन वास्तव दोस्तों ये है भाग, बाहरी भाग है, यानी बाहरी भाग है। बाहरी भाग क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर होता है दोस्तों ये जो आप अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे होता है क्या, मेडुला। तो किडनी होती क्या है एक्चुअली, एक कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, ये एक झिल्ली के अंदर ढकी रहती है। झिल्ली के अंदर ढकने के बाद इसमें जो बाहरी भाग है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इसके भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। इसी मेडुलो में आपको क्या मिलते हैं, नेफ्रॉन दोस्तों मिलते हैं। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी की हमारे किडनी की कार्यात्मक और उत्सर्जन की इकाई है, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है, नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है, मूत्र का निर्माण करना। इतना जानिए जो दोस्तों आप लोग, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि इसका प्रवेश द्वार, किडनी में जो ब्लड आता है वो कहां से आता है, तो दोस्तों एक रेनल हीलियम होती है, एक रेनल हीलियम होती है, नस होती है जिसके थ्रू ब्लड किडनी में प्रवेश करता है। देखिए दोस्तों यहां से ब्लड प्रवेश किया,
फिर यहाँ चारों तरफ फैल गया, इस देख रहे हैं ना रेड वाली, इसने क्या किया, चारों तरफ फैल दिया और यहाँ पे अंदर में इसके सारे के अंदर क्या हुआ, ब्लड छानने का काम हुआ। छानने के बाद ये ब्लू वाली नस से ये शरीर में वापस दोस्तों चला जाता है और बाकी अपशिष्ट पदार्थ जो मूत्र के रूप में निकलता है दोस्तों, वो यहाँ से, ये यूरेटर ग्लैंड है एक तरीके की, यहाँ से आपको क्या कहते हैं मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये देखते हैं दोस्तों, डायलिसिस क्या होती है दोस्तों, डायलिसिस क्या होती है, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है दोस्तों, तो हमारा ब्लड के शुद्धिकरण, मतलब ब्लड क्षमता नहीं है, शुद्धिकरण नहीं, शुद्धिकरण कहाँ पे होगा, फेफड़े में होगा, लंग में होगा, ब्लड जो हमारा क्षमता नहीं है, इसी छानने के लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं, उस मशीन के द्वारा ये छानने की प्रक्रिया जो भी कम होती है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, डायलिसिस कहते हैं। इसमें देखिए दोस्तों होता क्या है, इसमें क्या करेगा, यहाँ से एक देखिए ना, ये एक एक ब्लड निकालने के लिए नली लगा दी है, पाइप लगा दी है, यहां से ब्लड निकला गया मशीन में, मशीन के अंदर घूम घूम के विभिन्न प्रोसीजर के कंप्लीट करने के बाद दोस्तों देखिए आप वापस यहां से सीधा हमारे शरीर के अंदर आ गया। मतलब क्या हुआ, एक तरफ से डाला जा रहा है अंदर ब्लड के अंदर, जैसे भी हो इनका जो भी फंक्शन हो, जैसा भी काम करता हो, वो अपना उसको ब्लड को क्या कहते हैं छान देता है, छानने के बाद फिर हमारे शरीर में वापस भेज देता है। दोस्तों देखिए जैसे महिला को देखिए, ये भी देखिए, इसमें दर्द दोस्तों कोई दर्द वगैरह कोई तकलीफ की बात नहीं होती है, नॉर्मल आदमी है, इतना ज़्यादा स्वस्थ है। हाँ देखिए दोस्तों, एक चीज़ और जानने वाली बात ये है कि नॉर्मल आदमी अगर डायलिसिस एक बार में 3 से 4 महीने में एक बार कराता है, 3 से 4 माह में डायलिसिस एक बार की जा रही है। अगर लेकिन इससे कम, जैसे आप डायलिसिस का टाइम ड्यूरेशन जितना कम होता जाएगा दोस्तों, ये समझ लीजिए कि आपकी किडनी उतनी ज़्यादा खराब होती जा रही है। बात समझ में आ रही है? अगर 3 से 4 महीने में हम डायलिसिस एक बार करवाते हैं किसी मरीज का, तो इसका मतलब क्या है कि अभी उसकी किडनी उतनी डैमेज नहीं हुई है। दोस्तों ऐसा क्यों है कि 3 से 4 महीने, क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है हमारी आरबीसी होती है, हमारी ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी का जीवन कितना होता है, 120 दिन होता है, जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। तो आप 120 दिन देख लीजिए, 3 से 4 महीने हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 से 4 महीने हमारी आरबीसी ठीक ठाक काम करती है, इसलिए हमको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, आसपास देखते हैं कि किसी को हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन तो ऐसी कंडीशन आप समझ लीजिए दोस्तों कि उसकी किडनी लगभग पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, या तो वो किडनी ट्रांसप्लांट करा ले या तो फिर दुनिया छोड़ दे, यही उसके पास विकल्प बचता है। चलिए दोस्तों हम सामान्य जानकारी थोड़ी सी मानव मूत्र के बारे में लेते हैं। देखिए दोस्तों मूत्र का पीला रंग दोस्तों यूराक्रोम वर्णक के कारक होता है। यूराक्रोम वर्णक क्या होता है, वर्णक मतलब होता है एक पिगमेंट, पिगमेंट क्या होता है, एक तरीके का रंजक। रंजक मतलब क्या कि जैसे किसी चीज में पड़ जाए तो उसमें कोई कलर आ जाए, बात समझ रहे हैं, जैसे डाई, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यूराक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। दोस्तों इसमें गंध होती है, गंध आती है मूत्र में। आप देखिए मूत्र में आप जब जहाँ भी शौचालय वगैरह या रेलवे स्टेशन के आसपास जाइए जहाँ पे गंदगी फैली रहती है, तो दोस्तों आप देखते हैं ना वहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके गंध आती है। वो गंध जानते हैं दोस्तों, वो गंध अक्सर पूछा जाता है किस चीज़ की होती है, वो दोस्तों होती है अमोनिया की। लोग अक्सर गलती में गलत करके चले जाते हैं, उसकी जगह क्या कर देते हैं, यूरिया लगा देते हैं। एक्चुअली दोस्तों मूत्र के साथ हमारी यूरिया ही निकलता है, लेकिन वातावरण के संपर्क में आने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद वो हमारा यूरिया किसमें, अमोनिया में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है दोस्तों, अमोनिया में बदल जाता है। जब अमोनिया में चेंज हो जाता है तभी गंध आना शुरू हो जाती है। इसीलिए आप देखिए दोस्तों जहाँ भी तुरंत मूत्र किसी ने त्याग किया है तो तुरंत गंध नहीं आती है, आती है लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे बाद। तो इस 3 देर में क्या होता है, ये अमोनिया जो यूरिया होती है, यूरिया जो होती है वो अमोनिया में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों मनुष्य 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। मनुष्य में लगभग 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र बनता है। और दोस्तों देखते हैं क्या है, मूत्र का घनत्व की बात करें तो जल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, हल्का सा गाढ़ा होता है जल से। दोस्तों मूत्र के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि मूत्र के साथ कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ आते हैं दोस्तों। तो देखिए जरा यहाँ कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ आते हैं दोस्तों। मूत्र के साथ अमोनिया आती है, क्रिएटिन आता है, एक हिप्यूरिक एसिड होता है ये भी आता है, मूत्र के साथ सीसा भी आता है, मूत्र में क्या आता है, आर्सेनिक भी पाया जाता है, मूत्र में आयोडीन भी पाया जाता है, मूत्र में नाइट्रोजन भी मिलता है। तो दोस्तों ये सब वो उत्सर्जी पदार्थ हैं जो मूत्र के साथ बाहर निकलते हैं। दोस्तों अगर ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।